अजय सहाय साहब, 18%, 15% ये ज्यादा जरूरी है या फिर एक डील हो जाता तो कई सारे इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो जाते, इन्वेस्टर्स के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनते, बायर को लंबे समय के लिए एक नजरिया बनता कि हाँ इतना है, आपके एक्सपोर्टर्स भी लंबे समय के लिए कांटेक्ट कर लिए होते। नहीं, देखिए अभी जिस तरह की सिचुएशन है और जिस तरह उन्होंने बोला है कंबोडिया और मलेशिया के लिए जिन्होंने हार्ड टैरिफ नेगोशिएट किया है उनके ऊपर हार्ड टैरिफ ही रहेगा, उनको 15% का एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो अगर ये स्टैंड है तो उसकी पर्सपेक्टिव में डील ना होना अच्छा था, बिकॉज जब हम 18% पे स्ट्रक हो गए होते 15% की बात नहीं आती। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम बीटीए क्या सिर्फ टैरिफ के लिए कर रहे हैं या हमारा और भी ऑब्जेक्टिव है। अगर हमारा और भी ऑब्जेक्टिव है तो क्या वो ऑब्जेक्टिव ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने से पूरा हो गया है या नहीं हो गया है। तो मैं जरूर एग्री करता हूं कि इस समय हमें इंगेज रहना चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली यूएस के साथ इंगेज रहना चाहिए। और हो सकता है 150 डेज में ये डील ना भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक पॉजिटिव सिग्नल दें कि हम इंगेज आपके साथ हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया यूएस का जो बड़ी स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है, और उस स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप को देखते हुए हम टैरिफ के साथ ऑल अदर इश्यूज के साथ भी एक एग्रीमेंट करना चाहेंगे। इसमें आप लोग किस तरह से एंगेज रहते हैं अपने बायर के साथ ऐसे माहौल में? हम बाहर के साथ करस्पॉन्डेंस के साथ इंगेज होते हैं, कभी हम बाहर को विजिट करते हैं, कभी वो हमें विजिट करता है, तो उसी तरह कोई डील नेगोशिएशन भी नहीं हो रही चलेगा। होती? नहीं, कोई डील पे कॉल नहीं, अगर डील में ड्यूरिंग द नेगोशिएशन ये हो जाता है कि हमें बहुत अच्छा ऑफर दिया जाता है विच इज मच बेटर हाँ देन हाँ। व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग राइट नाउ, तो बिल्कुल डील करनी चाहिए। कंट्री का इंटरेस्ट को देख के नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के जो बायर्स होते हैं उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑर्डर साइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं अभी? बायर्स अभी के सब साइड वेट एंड वॉच ऑर्डर में? साइन हो रहे हैं, बायर्स ने जो ऑर्डर कुछ होल्ड पे रखे थे वो भी ऑर्डर इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन बायर्स भी एक अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में है। आज 15% ड्यूटी, कल वो कांग्रेस के पास जाके ड्यूटी बढ़ा दे तो क्या होगा। बट क्योंकि इंडिया ने यूएस के साथ बात तब भी की और तब भी एक्सपोर्ट किया था जब ड्यूटी 50% थी, तो वो अंडरस्टैंडिंग इंडियन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में है कि ड्यूटी बर्डन जो है वो शेयर करेंगे, ड्यूटी बर्डन जो शेयर करेंगे, और चूंकि कई बार जरूरत दोनों की होती है तो उसको देखेंगे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, जो मीरा मैम ने भी बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अलग अलग ऑप्शन हैं सुप्रीम कोर्ट के टर्न डाउन करने के बावजूद, ये ऑप्शन को आपने रीड किया, कितना स्टेबल है? जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, क्या उसी तरीके से सारे प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा सकते हैं इन सारे सेक्शन के तहत कि नहीं, उसमें बहुत लिमिटेड इसको बचता है ट्रंप के लिए? सबसे पहली बात तो ये कि भारत के अमेरिका जाने वाले निर्यात में सेवाओं की बात नहीं हो रही, केवल कमोडिटी ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। केवल कमोडिटी ट्रेड में भी करीब 55% निर्यात ऐसा होगा जिसमें हम टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, यहाँ टैरिफ बढ़े हैं। तो पहली बात तो ये कि भारत का निर्यात ऐसा नहीं कि कम हो गया हो पिछले साल में। व्यापारियों ने लगातार अपने स्तर पर एक तरह से कह सकते हैं कि तालमेल बनाए रखा है। और दो चीजें लक्ष्मण जी जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं व्यापार या निवेश बनाने के लिए, वो पहली बात तो ये कि जिस देश में आप निर्यात करते हैं वहां के नेतृत्व की एक तरह से स्थिरता या संतुलन कैसा है, और दूसरा आपस में रिश्ते जो हिस्सेदारी है भारत और अमेरिका की, उसमें तालमेल कैसा है। तो उसमें आप देख रहे हैं लगातार एक तरह से अनिश्चितता बनी हुई है। तो उसको लेकर जो एक तरह से ये कह सकते हैं तनाव या प्रभाव जो व्यापारियों पर होता है वो बढ़ता है। हालांकि भारत के मुकाबले में आप देखें चीन का व्यापार अमेरिका के साथ कुछ कुछ क्षेत्रों में तो 20% कम हुआ है पिछले साल। हालांकि विश्व स्तर पे उसका निर्यात 5% बढ़ा है। भारत का भी निर्यात विश्व स्तर पर बढ़ा है। तो वही है कि देश लगातार विकल्पों की तलाश में है, और विकल्पों के चलते ही आप देखें कि जब अमेरिका के साथ कुछ अनिश्चितता बनी हुई है उसके बावजूद भी बड़ी आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उनकी चीन के, भारत के, यूरोपियन यूनियन के निर्यात में कमजोरी नहीं आई अभी। तो इसका खामियाजा लंबे नजरिए से आप देखें दूरदृष्टि से तो ये अमेरिका के उत्पादन करने वाले व्यापारियों को, निवेशकों के लिए मुझे लगता है होने वाला है। तो इसीलिए मुझे लगता है जो एक संयम की नीति भारत ने अपना रखी है वही इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि सही है। और उसके साथ साथ लगातार भारत बड़ी तेजी से जो दूसरे विकल्पों के साथ तालमेल बनाता हुआ नजर आता है,
जैसे अभी वो भी कहा एक गया सही कि रणनीति कनाडा के यहाँ पर। प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उनके साथ हाँ। भी हमारा अपने व्यापार को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तैयारी हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भी शुरू होगी। तो ये जो लगातार विकल्पों को ढूंढने की ताकत तलाश है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की किसी दूसरे देश पर बहुत ज्यादा निर्भरता ना हो जाए, ये और समझ हालांकि बनती इसका एक हुई नजर प्रेशर भी आती पड़ता है। है, इसका एक दूसरा इम्पैक्ट ये भी है कि जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ हम लोगों ने ट्रेड डील की घोषणा की, उसके तुरंत बाद अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील के लिए फ्रेमवर्क आ गया। एक कहीं ना कहीं प्रेशर बना उसके ऊपर भी कि देखो यू जैसे बड़े मार्केट के साथ इंडिया ने ट्रेड डील कर ली। लेकिन एक चीज जो एम्बेसडर मीरा शंकर मैं समझना चाहूंगा कि इस तरह की चीजें जो यूएस में हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया जाना, ट्रंप के भीतर यूएस में ट्रंप का विरोध हुआ जाना, ये सारी चीजें ट्रंप के जो नेगोशिएटिंग पावर थे टैरिफ को लेकर के, डील को लेकर के, वो कम होंगे दूसरे देशों के साथ? कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कांग्रेस में नहीं जाएगी। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव लगा सकता है सेक्शन 301 के अंतर्गत, और उसमें पूरे ट्रेड पे भी लगा सकता है और कमोडिटीज पे भी लगा सकता है, मतलब कुछ कमोडिटीज पे। तो ये देखना पड़ेगा, अभी कहना आसान नहीं है। पर ये जरूर है कि इमिग्रेशन को लेके काफी वहाँ ऑपोजिशन हुआ है ट्रंप साहब को। मिनेसोटा से उनको आइस के जो डिप्लॉयमेंट करी थी वो हटानी पड़ी है, और जो इनके जो पोल रेटिंग्स हैं ट्रंप साहब के काफी गिर गए हैं। तो लगता है कि मिड टर्म्स में रिपब्लिकन पार्टी कुछ सीटें हार सकती है, और जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, उनके कांग्रेस का, वो शायद वो हार भी सकती है। तो डेमोक्रेट्स वहां आ जाएंगे। सेनेट का अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे हमारे राज्यसभा में होता है, कुल 30% सीट्स इलेक्शन के लिए आती है, और इस बार जो सीट्स हैं वो ज्यादातर वो सीट्स हैं जो डेमोक्रेट्स के पास हैं। तो कितना वो अपनी सीट बढ़ा पाएंगे वो नहीं कह सकते। फिर भी अगर ट्रंप साहब मिड टर्म में रिपब्लिकन पार्टी को और कमजोर देखते हैं और लोअर हाउस हार जाते हैं, तो फिर उनको अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में दिक्कत हो सकती है, और फिर वो और कमजोर जरूर हो सकते हैं। शशांक सर, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं जो मीरा शंकर जी ने कहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो मिड टर्म पोल्स में जो कांग्रेसमैन चुनाव में आने वाले हैं, उनका रवैया कुछ भारतीय मूल के लोगों की तरफ भी थोड़ा बदलता लगा है। क्योंकि हमने देखा था बीच में मागा वाले जो हैं वो H1B रूट के थ्रू जो लोग अमेरिकन सिटीजन्स बने हैं, उनको बहुत ही नीची दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन अब उनको लगता है कि ये थोड़ा असर पड़ सकता है उनके चुनाव पर। तो मेरे ख्याल से वो लोग अब बात कर रहे हैं कि मागा प्लस जो फॉरेन मूल के जो है अमेरिकन सिटीजन्स, उनको साथ में लेकर चलना चाहिए। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम वो लोग कर रहे हैं प्रोफेशंस में, टैक्स रेवेन्यू वगैरह में, तो उनको जो है बिल्कुल पूरे तरीके से अपने विरोध में नहीं लाया जा सकता। दरअसल इसमें आरती टिक्कू सिंह, ये तो इनको एहसास हो गया होगा ना डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अलग अलग जो पोल्स आ रहे हैं उस पोल्स में भी दिखाए जा रहे हैं कि लोग किस तरह से इनके प्रति विरोध के स्वर मजबूत हो रहे हैं। और एक जमाना था जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इंडियन डायस्पोरा काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी भी निभाई थी यहाँ पे। अब जिस तरह से माहौल बना वो सपोर्ट शायद अब देखने को ना मिले। तो ये जब इनको एहसास अगर हो रहा है तो अभी से क्यों नहीं थोड़ा सा टोन डाउन हो रहे हैं? देखिए, प्रेज़िडेंट ट्रंप के लिए बहुत आसान नहीं है। इनफैक्ट उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई है कुछ महीनों से, और एक जो बड़ा स्प्लिट भी देख रहे हैं हम मागा के अंदर। अमेरिका फर्स्ट का जो स्लोगन है,
उसमें अब विश्वास नहीं है। कई सारे लोगों को, जो मागा के लोग थे और जिन्होंने चैंपियन किया ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन, उसमें कई सारे लोगों को लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ईरान वॉर को लेकर कितना कुछ हंगामा चल रहा है और उनको लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो उनकी डोमेस्टिक इश्यूज है, डोमेस्टिक कंसर्न्स है, जॉब क्रिएशन है, वो वापस से री इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और ये सारे इश्यूज को फोकस नहीं करके वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका मागा के अंदर जो है वो नाराज है उनसे। दूसरी तरफ उनके जो अब सुप्रीम कोर्ट में इतना, एक पहली बार मुझे लगता है जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये वाली टर्म ली, तब से पहली बार एक इंस्टीट्यूशनल चैलेंज उनके सामने खड़ा हो गया है। और कई सारे लोग अब ये भी मानने लगे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस ने इतनी ताकत दिखा दी कि उन्होंने डिफाई किया है प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी को, तो कई सारे लोगों को उम्मीदें जागी है कि वो इम्पीचमेंट भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की। उनकी परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरीके से अभी जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी के साथ वो ये बाजी छोड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई है। अगर वो मिड टर्म, जिसकी प्रिडिक्शन कई लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है डेमोक्रेट्स को चला जाएगा, तो उनके लिए और भी वो बहुत कमज़ोर हो जाएँगे। उनकी प्रेज़िडेंसी का इनफैक्ट विंडो जो है, जो पावर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो, अब विंडो धीरे-धीरे छोटी होती जा रही है, और कुछ ही समय में उनको बहुत कुछ जो वो करना चाहते थे, जो फाइनेंशियल रीसेट करना चाहते थे, अमेरिका फर्स्ट के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो वो रखना चाहते थे, वो उसके लिए विंडो और भी छोटी हो गई। तो और ये भी विंडो देखना छोटे हाँ ये देखना पड़ेगा अजय कि उनकी क्या हाँ रिटेलिएटरी मेजर्स होंगे आगे। हाँ बिल्कुल अजय साय साहब, चूंकि जो समस्याएं अभी आरती टिक्कू सिंह बता रही थी, उससे पहले एम्बेसडर मीरा मैम ने बताया, ये तो वहाँ के लोग भी फील कर रहे होंगे ना। वहाँ के लोगों के लिए महंगाई बढ़ गई है, इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उन लोगों के भीतर भी नाराज़गी है कि नहीं है जब आप लोग बात कर रहे होते हैं तो? नहीं, बिल्कुल इसका फ़र्क पड़ा हुआ है, क्योंकि जो टैरिफ का मैक्सिमम जो बर्डन आया है वो अमेरिकन सिटीज़न पे आया है, या अमेरिकन इंपोर्टर्स पे, रिटेलर पे, या कंज्यूमर पे आया है। वो जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर बर्डन बहुत कम आया है, और इसका इम्पैक्ट अभी आपको इन्फ्लेशन में दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन सॉल्व्ड है, बट इसका इम्पैक्ट उसमें भी दे रहा है। तो अमेरिका में भी टैरिफ को लेके अपोज़िशन है, और इसीलिए वी आर होपिंग कि जहाँ एक तरफ से कोर्ट का प्रेशर पड़ा है, दूसरी तरफ पब्लिक का प्रेशर पड़ेगा, और इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, तो उनके ऊपर एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर भी बना रहेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है कि शायद फर्दर जो टैरिफ की बात है वो इंडिया जैसे कंट्री के ऊपर नहीं आएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि इस तरह का प्रेशर बनता है तो एक तरह से टैरिफ का डर भी थोड़ा सा कम यहाँ पे होता है। इस चर्चा